शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कुछ अंक लिख रहा हूँ, कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, उनके बारे में हम बात करेंगे। मैंने सबसे पहले लिखा 28, 56, 12, 21, 60, 6, 70, 52, 44, 61। तो बच्चों, अगर आपको ये पूछे कि इनमें से दोनों संख्याओं में से बड़ा क्या है, क्या है? आपको पता है 28 बड़ा है या 56। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्या हम इसको ये लिखेंगे कि ये बड़ा और ये छोटा? क्या हम ऐसे लिखेंगे? अब अगला देखिए, 12 और 21। आपको पता है कि 12 पहले आता है, 21 बाद में आता है, इसलिए बड़ा कौन सा हुआ? 21। तो क्या हम इसको ऐसा लिखेंगे, बड़ा छोटा? अब देखिए, यहाँ पे 60, यहाँ पे 6, तो बड़ा कौन सा हुआ? 60 बड़ा है और छोटा 6। तो बच्चों, हमें छोटा या बड़ा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमारे गणित में एक विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए गए हुए हैं, विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं। और उस चिन्ह को करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे याद रखना है। इनमें से बड़ा कौन सा है? 56। और छोटा कौन सा है? 28। तो देखिए, मैंने बड़े को बड़ा लिख दिया और छोटे को छोटा लिख दिया। अब हमारे पास जो गणित में चिन्ह है वो ये है, दो चिन्ह ये है जिससे हमें छोटे और बड़े का ज्ञान होता है। और तीसरा चिन्ह है बराबर का, जब दोनों संख्याएं बिल्कुल बराबर हो। जैसे मान लो 60 और 60, तो देखिए साइज में दोनों क्या है? बराबर है। और इनकी तुलना की जाए तो इनका जो कीमत है, कीमत भी दोनों की क्या है? बराबर। तो ये चिन्ह किसका कहलाता है? बराबर का। परंतु यहाँ पर आकर हमारे कन्फ्यूज़न होती है कि इनमें से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटे का चिन्ह है। तो इसलिए मैंने एक बार इस संख्या को क्या कर दिया, इस संख्या, ये बड़ी संख्या है तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा लिखा है, और ये छोटी संख्या है तो इसको मैंने छोटा लिख दिया है। तो अब देखिए, जो बड़ी संख्या है वो इधर आएगी या फिर बड़े मुंह की तरफ। इसका मुंह बड़ा है तो इधर बड़ी संख्या बड़े में आएगी या फिर छोटी की तरफ। इसका मुंह हम एक बार खुला मान लेते हैं। मान लो ये हमारा चिन्ह है, तो छोटी संख्या इधर आएगी और बड़ी संख्या इधर आएगी। बड़ी संख्या बड़े मुंह की तरफ आएगी और छोटी संख्या छोटे मुंह की तरफ आएगी। बड़ी छोटी संख्या इधर भी आ सकती है, परंतु इधर हमने छोटी कर दी तो इधर हमारी क्या होगी? बड़ी नहीं आएगी। तो आपको ये याद रखना है कि पहले हमें बड़ी संख्या की तरफ देखना है कि बड़ी संख्या किधर से आ सकती है, इधर से आ सकती है या फिर इधर से आ सकती है। तो देखिए, ये मुंह बड़ा है इसका और ये मुंह क्या है? छोटा। तो बड़ी संख्या इधर आएगी। इसका मतलब जिधर इसका मुंह होगा उधर क्या होगी? बड़ी संख्या, और जिधर इसकी चोंच होगी उधर क्या आएगा? छोटी संख्या। तो इसके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? इन दोनों चिन्ह में से कौन सा चिन्ह आएगा? क्योंकि इधर बड़ी संख्या है तो इधर बड़ा मुंह आएगा, और इधर छोटी संख्या है तो इधर छोटा मुंह आएगा। इसी तरह आगे 12 और 21 हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ 12 और यहाँ 21। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 12 या 21? 21 बड़ी संख्या है। 21 बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या की तरफ बड़ा मुंह, उसका जो बड़ा मुंह है वो उधर आएगा। तो इसका मतलब इस चिन्ह को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसका मुंह बड़ा किधर है? इधर। तो ये बड़ी संख्या
है और ये छोटी संख्या है। एक संख्या और लिखते हैं हम, जो ऐसे आगे लिखा है 60 और 6। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 60। तो बड़ी संख्या की तरफ बड़ा मुंह आएगा और छोटी संख्या की तरफ छोटा मुंह। और तीसरा जो मैंने चिन्ह बताया था वो क्या है? बराबर, जब दोनों संख्याएं बराबर होती है। तो बच्चों ये हमारे 3 चिन्ह हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलो अब हम इसके बारे में कुछ सवाल करते हैं। तो बच्चों आज हम इन चिन्हों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया है कि जौन सी बड़ी संख्या होगी उधर क्या होगा? उसका मुंह खुला आएगा और छोटी संख्या की तरफ चोंच आएगी। तो देखिए सबसे पहले में क्या दिया हुआ है? इधर हमें संख्या दी है 34 और ये 43। तो इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? हमें बड़ी ही देखनी है। किधर कौन सी बड़ी है? 34 बड़ी है या 43? हमें पता है 43 बड़ी है, तो इसकी तरफ मुंह खुला आएगा। आगे है 54, 41। तो कौन सी पहले आती है बच्चों? पहले 41 आती है, फिर 42, 43, 44, 45 करके 54 आता है। तो इसका मतलब 54 बाद में आया, तो बड़ी संख्या क्या होगी? 54। तो 54 की तरफ मुंह क्या होगा? इसका खुला। 54 की तरफ मुंह खुला होगा। 57 और 73। तो पहले कौन सी संख्या आएगी बच्चों? 57 या फिर 73? पहले 57 आती है और बाद में 73। इसका मतलब 73 है वो बड़ी संख्या है। 73 बड़ी संख्या है इसका, इसलिए इस चिन्ह का जो मुंह खुला होगा वो किधर आएगा? 73 की तरफ। 37, 14। तो 37 पहले आता है या 14 पहले आता है? 14 पहले आता है, 37 बाद में। इसका मतलब 37 बड़ी संख्या है, तो 37 की तरफ मुंह खुला। 41 और 14। 41 और 14। तो पहले कौन सा आता है? 14 और बाद में 41। इसका मतलब 41 बड़ा, तो बड़े की तरफ मुंह खुला। 57, 63। 57, 63। तो इनमें से बड़ी संख्या 63, तो 63 की तरफ मुंह खुला। 57, 57। तो इनमें से पहले कौन सा आता है? 57 या 57? तो दोनों बच्चों दोनों बराबर है, इसलिए इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। ना तो इनमें से कोई संख्या छोटी है और ना बड़ी है, इसलिए दोनों संख्याओं के बीच में क्या आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा। उसके बाद 57 और 70। 57, 70। तो कौन सी संख्या बड़ी है? 70 बाद में आती है, 57 पहले, तो 70 बड़ी है, इसलिए बड़ी की तरफ मुंह खुला। 41 और 19। तो बड़ी संख्या 41 है, तो बड़ी की तरफ बड़ा मुंह। आगे चलते हैं। 63, 46। तो कौन सा बड़ा है बच्चों? 63 बड़ा है, तो बड़े की तरफ मुंह खुला। 84, 46। तो पहले कौन सा आता है? 46, 47, 50, 60, 70 और फिर 80, 81, 82, 83, 84। तो 84 बाद में आया, तो बड़ा क्या होगा? 84, तो बड़े की तरफ मुंह खुला। 64 और 64। तो दोनों संख्या क्या है? बराबर है, तो कौन सा चिन्ह आएगा? बराबर का चिन्ह आएगा। यहाँ पे देखिए 54 और 45। तो 54 और 45 में पहले 45 और बाद में कौन सा आता है? 54। तो इसका मतलब 54 बड़ा है। 41 और 14। 41 और 14। तो 41 बड़ा और 14 छोटा। 37, 17। 37, 17 तो छोटा, 17 बड़ी, 37 है संख्या है। 36, 61। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 61। तो यहाँ पे बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला। 16, 57। तो कौन सी बड़ी संख्या है बच्चों? 57 बड़ी संख्या है, तो बड़े की तरफ मुंह खुला। 19, 87। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 19 पहले आती है, 87 बाद में आती है, तो 87 की तरफ क्या होगा? इसका मुंह खुला। तो बच्चों आज हमने इन तीनों चिन्ह का, जो हमें 3 चिन्ह दिए हुए हैं, कौन कौन से? 1, 2 और 3, इन तीनों का प्रयोग करना सीखा है। आपको
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप अपनी मर्जी से 2-2 संख्याएं लिखनी है। ये मैंने 2 अंकों की संख्या लिखी है, आप 3 अंकों की संख्या भी लिख सकते हैं और 1 अंक की संख्या भी लिख सकते हैं और उनके बीच में ये चिन्ह लगाना है और उसकी फ़ोटो अपने टीचर के साथ शेयर करनी है। तो बच्चों आज बस इतना ही, अगली वीडियो तक बाय बाय।